गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें उन करंट अफेयर के क्वेश्चंस। बने रहिए हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। मैं क्विज वगैरह भी डालता हूँ, उसे भी यूज़ किया करो, मतलब टेस्ट करा करो उसे। पहला बताना है समास कौन सा सुमेलित नहीं है। समास का विलोम होता है व्यास, समास का अर्थ होता है संक्षेप। दो चीज़ याद रखेंगे पहले आप। पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का, अर्थ के आधार पर पूछ ले तो 6 प्रकार का होता है। हिम तनया, हिम की तनया कौन होती है, मतलब पार्वती जी को कहते हैं। पहली बात तो एक चीज़ ये भी याद रख लें, पार्वती का पर्यायवाची है हिम तनया। बहुब्री समास सही है। तारों भरी, तारों से भरी, तारों से भरी तो क्या हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा, यही गलत है। हरा और भरा, हरा भरा ये तो बहुत हरा भरा, ये तो कर्मधारय सही है। चौकोर द्विग सही है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर हो जाएगा बी, तारों से भरी आएगा कर्ण तत्पुरुष। नेक्स्ट है, इसमें बताना है विशेषण कौन सा है। तो देखो, बेईमान होता, बेईमान बनता है, बेईमान से बना है बेईमानी, बेईमान, ठीक है। तो ये होता है विशेषण। ये बना है स्वस्थ से, स्वस्थ होता तो विशेषण होता, ठीक है। भद्दा, बहुत ही भद्दा मजाक किया, ऐसे बोलते हैं ना भद्दा मजाक, तो मजाक की विशेषता क्या होगी, भद्दा। तो आंसर क्या है, सी। विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण और सार्वनामिक। 3 अवस्था होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साथ 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 होगा। इसमें कौन सा पद नहीं है। तो देखो, टू क्या हो गया, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। स्थान कहाँ हो जाएगा, जहाँ जहाँ, ठीक है। और सार्वनामिक क्या होगा, सार्वनामिक हो जाएगा मेरा साया। साया क्या है इसमें, संज्ञा। मेरा क्या है इसमें, सर्वनाम। तो ये विशेषता बताया, तो ये भी है। तो इसमें कौन सा नहीं है, इसमें नहीं है, सी नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये मत सोच लेना मैं लिख रहा है सर, तो ये क्या है, मेरा किसकी, साया की विशेषता बता रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कौन सा शुद्ध है, शुद्ध बताओ। तो देखो, विरहिणी, रुको गलत हो गया थोड़ा, विरहिणी इस तरीके से आएगा, ठीक है। वैदेही होता है, वै इस पे एक मात्रा आती है और पहले 2 मात्रा आती हैं, ठीक है। और वेशभूषा, वेशभूषा, एक सेकंड, समाधि सही है, सारथी सही है। समाधि और सारथी सही है। वेशभूषा गलत लग रहा है। श्रृंखला भी, श्रृंखला होता है, क्या होता है, श्रृंखला होता है, ठीक है। आंसर होगा ये। अब देखो, अहल्या लिखना सीख लेना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और वाल्मीकि भी सीख लेना, वाल्मीकि। और एक ज्योत्सना, एक आशीर्वाद, ठीक है। नेक्स्ट, पूरब और उत्तर की दिशा के बीच, देखो इस तरीके से खींच लो। दिशा कितनी होती है, अगर कोई पूछ ले 10 होती हैं, याद रखना। इन दोनों के बीच क्या होता है, ईशान कोण, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, आग्नेय कोण। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये समझ जाना अपने आप, उत्तर दक्षिण। अब इन दोनों के बीच में उत्तर पूरब होगी, इस तरीके से निकाल लें। अब इन दोनों के बीच में कौन सा था, आग्नेय बता दिए। इन दोनों के बीच में क्या था, नेत्रव्य। इन दोनों के बीच में वायव्य, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पूरब और उत्तर पूछा, पूरब यहाँ होती है, उत्तर यहाँ होती है, तो ये कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, ईशान कोण होगा। नेक्स्ट है, इसमें से पर्यायवाची बताने कौन सा नहीं है। तो देखो बताओ कौन सा सभी पर्यायवाची नहीं है, कि तो किसमें सभी पर्यायवाची नहीं। तो देखो, कस्ती, द्रोणी, ये तो सही था। ये तरणी है ना, ये तो सूर्य का पर्यायवाची है। और कस्ती का पर्यायवाची क्या होता है, तरणी, ये बड़ा वाला आती है मात्रा, कई बार बता चुका हूँ ये। केतन, ध्वज, पताका, ये तो सब याद रखो, ये किसके, ध्वज के। अटवी, दाव और प्रांतर, तो ये किसके, जंगल। कानन, विपिन, ठीक है। अब कीर, सुख और दारिम्प्री, ये आप बताना कि ये किसके पर्यायवाची हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, छाती पर सांप लौटना, कहावत का अर्थ बताना है। तो मतलब ईर्ष्या होने से कुड़ना, ठीक है। मुकाबला नहीं हो रहा, बहुत निकट नहीं हो रहा, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, किस विकल्प में बा उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग लगते हैं शब्द के आगे या शब्द के आदि में। कहाँ लगते हैं, आदि में। संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं, 22, ये याद रखो। बा कायदा, बा नसीब, बा जीगर, बा इज्जत। रुको, बाजी, बा उपसर्ग नहीं है किसमें, ब कायदा, बा नसीब, बाजीगर। अब देखो, बाजीगर में ना क्या आता है, बाजी आता है, बाजी को जीतने वाला है जो घर, बाजीगर। इसमें बा उपसर्ग नहीं है, इसमें बाजी है, शब्द है इसमें बाजी, ठीक है। आंसर होगा सी। आपने वो सुना होगा ना कि बाजी को जीतने वाला बाजीगर, वो शाहरुख खान वाली मूवी का डाउनलोड है नहीं, तो आंसर सी है इसका, सी है इसका, याद रखना, ठीक है। इसमें से विशेषण की दृष्टि से कौन सा सुमेलित नहीं है। झूठा गुणवाचक होता है, 4 और संख्यावाचक। 4 पीपे घी, परिमाण सही है। तुम्हारी घड़ी, ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक हो जाएगा।
देखो मैंने बताया ना, ये संज्ञा हो गई, ये सर्वनाम हो गया। सर्वनाम जब संज्ञा की विशेषता बताता है तो सर्वनाम की विशेषण, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा नित्य एक वचन नहीं है बताओ। तो देखो लकड़ियाँ हो जाएगा, लकड़ी का तो लकड़ियाँ। अब देखो एक चीज़ याद रखना, जब भी बड़ी मात्रा होती है यहाँ लगा देते हैं, जैसे दवाई का दवाइयाँ, तो छोटी की में बदल जाती है, तो आंसर हो जाएगा ए। अब देखो घी तो द्रव्यवाचक है तो सदा एक वचन में रहता है, ठीक है। जनता एक वचन, संकोच, आंसर है ए। नेक्स्ट है जहाँ खड़े हो वहाँ से हट जाओ, इसमें बताना है कि कौन सा वाक्य है। तो देखो बीच में क्या है, इस तरीके से किस में होता है, इस तरीके से जो होता है ना, जहाँ खड़े हो वहाँ से हट जाओ, तो कौन सा वाक्य है इसमें ये बताना है। तो एक सेकेंड, देखो जब अभी ना मैं अपनी तरफ से तो इसे संयुक्त बता रहा हूँ, मेरी तरफ से तो ये आंसर है इसका, क्योंकि इसमें बीच में क्या आ रहा है, इस तरीके का चिन्ह आ रहा है, ये आ जाए, अल्प विराम आ जाए या आ जाए तो संयुक्त होता है। मगर फिर भी ना इसे एक बार को डाउट में लेके चलना, डाउट क्वेश्चन मान के चलना, ठीक है। मिश्रित में आता है की या जो सो, इस तरीके से आते हैं। सरल में एक उद्देश्य एक विधेय होता है। तो अभी मेरी तरफ से तो इसका आंसर संयुक्त है, मगर और अपडेट कर दूंगा, इसमें कुछ बदलाव हुआ तो आप लोग भी बताना क्या होगा आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट, किस शब्द में दुर उपसर्ग नहीं है। तो दुर उपसर्ग इसमें नहीं, दुरभिसंधि, दुर्धन गम्य, दुरागम्य। देखो दुलत्ती, दुलत्ती में नहीं है, दुलत्ती में क्या होगा, दो लात पड़ेंगी ऐसे कहते हैं ना, तो दो प्लस लत्ती, दुलत्ती, ठीक है। दुर प्लस जन दौर्जन, दुर प्लस गम्य दूरगम्य, दुर प्लस संधि दुरभिसंधि, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि विशेषण संज्ञा, कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से बना है। देखो लड़ना, ये तो क्रिया है लड़ना, तुम्हारा ये तो क्या है, सर्वनाम है। देखो कूदना, ये तो क्या है, क्रिया है। मुंबई, ये क्या है, संज्ञा है। तो विशेषण किससे बना है, संज्ञा से, आंसर हो जाएगा सी, ये है। नेक्स्ट, एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी जी के हाथ से बुहारी ले ली। तो क्या है, दौड़कर, एक कर आ जाता है ना कभी कि ये कर मतलब खेल कर, पढ़ कर, तो ये सब पूर्वकालिक क्रिया होती हैं, आंसर हो जाएगा ए। अब देखो काम का नाम बताने वाले शब्द को, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, वर्णमाला की मात्रा का अर्थ क्या होता है। देखो एक मात्रा, इसका मतलब होता है एक मात्रा, इसका मतलब होता है दो मात्रा, ये याद रखना। तो उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। अच्छा, ये ना स्वर जो है आपके मात्रा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ और प्लुत। प्लुत में तो ओम वगैरह लिखा जाता है, ह्रस्व चार, ये 7 प्रकार का, ठीक है। आंसर है बी। नेक्स्ट, छात्रावास, छात्र का आवास, दीर्घ संधि, बड़ा आ रहा है ना, बड़ा बड़ी बड़ा हुआ जाए तो दीर्घ संधि, छात्र का है जो आवास, छात्रावास। नेक्स्ट, बहुवचन का शुद्ध रूप कौन सा है। तो बच्चा का बच्चे नहीं होता है, बच्चे होता है, तो इसमें थोड़ा सा अंक की बिंदी नहीं आएगी। रात का रातें होगा, दरवाजा का दरवाजे, ये सी सही है, इसका सी सही है, बाकी दोनों में गलतियाँ हैं। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि मोहन पढ़ता तो बाजार जाता, मतलब ऐसा होता तो वैसा होता, इस तरीके से सेंटेंस है। तो ये भूतकाल है, हेतु हेतुमंत भूतकाल। जब एक चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंड हो ना तो हेतु हेतुमंत होता है। और संदिग्ध में क्या आता है, होगा, ये याद रखना। अच्छा, भूतकाल के कितने भेद हैं, 6, और वर्तमान काल के कितने भेद हैं, 5। आसन में क्या आता है, आंसर है बी। नेक्स्ट, आंसर क्या बताया मैंने आप, हाँ बी सही है। तबले की बला बंदर के सिर, तो मतलब अपराध करे कोई, पकड़ा जाए कोई। लोकोक्ति क्या होती है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है, और पूर्ण वाक्य होती है, पूर्ण वाक्य, ये भी याद रखना, आंसर सी। नेक्स्ट है वह इधर उधर घूम रही है। तो कहाँ घूम रही है, इधर उधर, तो काल बता, स्थान है ना, ये कहाँ घूम रही, स्थान। क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है, स्थान, काल, रीत, परिमाण। और परिमाणवाचक ना तो विशेषण में भी आता है, ये भी याद रखना, दोनों में यूज होता है। अब एक चीज़ याद रखना, अगर कोई पूछे रीति कैसे, रीति में आता है कैसे, जैसे बिजली अचानक गिरी, तो अचानक क्या हुआ, रीतिवाचक हो जाएगा, ठीक है। आंसर है ए। नेक्स्ट, इसमें से तत्सम शब्द बताना है। तो देखो जहाँ पे भी ये अनुनासिक आ जाए तो ये क्या होता है, ये तो तद्भव होता है, तद्भव, तो ये तो होगा नहीं, आम डेली भाषा में बोलते ये होगा नहीं। त्वरित होगा, त्वरित का तद्भव क्या बनेगा, तुरंत, तुरंत, ठीक। आम का आम्र बनता है, आँख का अच्छी बनता है, ऊँट का उष्ट्र बनता है, आंसर होगा ए। अच्छा, शब्द ना उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कौन सा शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द बताना है। तो देखो प्रदर्शन में जब ई प्रत्यय लगता है ना तो प्रदर्शन ही बनता है। अब ये जो इधर मात्रा है ना ये नहीं आएगी इसमें, ठीक है। देखो दुर्वस्था होता है, दुर प्लस अवस्था, तो दुर्वस्था होता है, ये बड़ा नहीं आता। अंधन अधिकार, अनधिकार होता है, ये भी वही दिक्कत है, घुटना सही है, आंसर क्या हो जाएगा, बी, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, इसमें से बताना भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो देखो गरीब लड़का, मेधावी लड़का, लघु प्रश्न, तो बुद्धिमत्ता, ये हो गया आपकी भाववाचक। हमेशा देखो भाववाचक संज्ञा के साथ विशेषण डाल के देता है, याद रखा करो, आंसर होगा सी, विशेषण निकाल लिया करो उसमें से। नेक्स्ट,
कौन सा विशेषण है इसमें से, बताओ कौन सा है। तो देखो रोमांचक, रोमांचक ऐसे याद हो, इंडिया पाकिस्तान का रोमांचक मुकाबला रहा, मुकाबले की विशेषता हो गई मुकाबला, कैसा मुकाबला, रोमांचक मुकाबला, आंसर हो जाएगा सी, ये विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें बताना है नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। तो देखो नीरज चोपड़ा जेवलिन मतलब खेलते हैं और एथलीट हैं, और ये हरियाणा से हैं, इतना सब याद रखना। गोल्ड मेडल जीता है, सिंगल आदमी जिसने गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो में। ठीक है, ये सब याद रखना। टोक्यो में क्या हुए थे, इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक हुए थे। ठीक है, अब ये याद रखना ये समर ओलंपिक थे, और इसका हेडक्वार्टर का इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ये लॉसन स्विट्जरलैंड में। ठीक है, 23 जून को इसका ओलंपिक डे बनाते हैं, ये भी याद रखना। और इसके है वो कौन है बताओ, प्रेसिडेंट थॉमस बक। ठीक, इतना सब याद रख लेना। और क्या याद रख सकते हो, मीराबाई चानू का नाम याद रख लेना, और रवि दहिया, इन दोनों ने सिल्वर जिताया है। ठीक है, ये ज़्यादा नाम पूछे जाएंगे, सिल्वर वाले और गोल्ड वाले, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और ये मीराबाई कहाँ की हैं, चानू, ये मणिपुर की हैं, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट है फिडे वर्ल्ड कप। फिडे जानते हो क्या है, चेस को रेगुलेट करती है। चेस में हमारे यहाँ कौन विजेता है, विश्वनाथ आनंद, इनको क्या मिला था, पहला राजीव गांधी खेल रत्न। इसमें अब 25 लाख रुपए मिलने लग गए, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था। और अब राजीव गांधी खेल रत्न का नाम क्या कर दिया है, ध्यानचंद खेल रत्न। ठीक है, ये याद रख लेना। ध्यानचंद को और क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है क्या, विजार्ड, क्या बोला जाता है, विजार्ड बोला जाता है, जादूगर। और एक चीज़ याद रख सकते हो क्या, ध्यानचंद एक पुरस्कार और है जो 2002 से और दिया जा रहा है लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, लाइफ टाइम पुरस्कार दिया जा रहा है। अब देखो फिडे ना चेस से रिलेटेड है। अब देखो चेस का भी हेडक्वार्टर लॉजन स्विट्जरलैंड में, जहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का है। अब देखो डूडा है, डूडा ने जीता है, मतलब डूड लोग खेल रहे हैं चेस, आंसर हो जाएगा डी। अब चेस में कितने खाने होते हैं, इसमें होते हैं 64। अच्छा, चेस डे कब मनाते हैं, तो 20 जुलाई, ये सब याद रखना, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है इसमें से प्राकृतिक पेंट के रूप में प्लास्टिक मिश्रित हस्त निर्मित कागज को पेटेंट पंजीकरण किसने कराया, तो ये KBIC ने कराया, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। अब देखो पेटेंट ना 20 साल के लिए होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, और GI टैग कितने साल के लिए होता है, 10 साल के लिए होता है। सबसे पहले GI टैग किसे मिला था बताओ, दार्जिलिंग टी को मिला था। ठीक है, ये सब याद रखना। अच्छा, ये बताना GI टैग कब से देना चालू किया हमने, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अब देखो समग्र शिक्षा योजना किस क्लास से किस क्लास तक की है, तो देखो प्री स्कूल से 12वीं तक की है। ये चालू की गई थी 2018 में, 3 साल तक के लिए चली, 2021 तक। अब इसका वर्जन 2.0 लॉन्च कर दिया है, ये कब तक चलेगा, 2026 तक, 5 साल के लिए चालू किया दोबारा। देखो इसमें कौन कौन जुड़ा गया, रमसा क्या है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में आया था ना, ये जोड़ा गया। सर्व शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, ये 2001 में आया था, ये दोनों भी जोड़ दिया गया है सर्व शिक्षा अभियान में। ये सब याद रखना, आंसर हो जाएगा डी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा ये क्वेश्चन, जितने भी टीचिंग की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सब में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत केसरी। कुश्ती में क्या है, कुश्ती करोगे ना तो बहुत सारे लाभ हैं आपको, कुश्ती के तो लाभ ही लाभ हैं। कहाँ के, उत्तराखंड के, ये सब याद रखना। देखो जगजीत पवाड़ी याद रखना, तो ये नारकोटिक्स ब्यूरो के बने हेड। ठीक है, नेक्स्ट है देश का पहला हार्ट फेलियर बायोटेक। हार्ट अगर किसी का फेल हो गया ना तो करेले का जूस पिलाओ, तो आंसर हो जाएगा ये। अच्छा, केरल में ना मोहिनीअट्टम और कथकली 2 डांस याद रखना, और केरल कहाँ पे, मालाबार तट पे, ये भी याद रखना। ठीक है, और केरल में ही सबरीमाला टेम्पल है, ये भी याद रख लेना। अच्छा, उत्तराखंड से क्या याद आना चाहिए आपको, उत्तराखंड में क्या स्पेशल है, उत्तराखंड में कुछ हुआ है, उत्तराखंड के अभी ना पुष्कर सिंह धामी वो बने थे CM, ये याद रख लेना। नेक्स्ट है अभी देखो, अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का 3 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया, ये रेखा शर्मा। रेखा मेनन कौन है, नास्कॉम की अध्यक्ष बनी थी, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, ये इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। इसी के साथ अपना अपनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।